कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो दिन भर दिमाग से निकला ही नहीं? कोई अनजान चेहरा, कोई अजीब सी जगह या कोई ऐसी इमेज जिसका असल जिंदगी से कोई लेना देना ही ना हो? अक्सर हम जागने के बाद उसे एक फालतू का ख्याल समझकर भूल जाते हैं। पर सोचिए, अगर ये सपने फालतू नहीं बल्कि हमारे ही मन के किसी गहरे कोने से भेजे गए खुफिया मैसेज हों? तो आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए शुरुआत करते हैं कार्ल युंग के इस जबरदस्त आइडिया से। और यही एक लाइन, समझ लीजिए, इस पूरी बातचीत की नींव है। युंग का मानना था कि हमारी जिंदगी की डोर अक्सर हमारे ही मन के उन अनदेखे अनजाने हिस्सों के हाथ में होती है जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारी भूली हुई यादें। और जब ये हिस्से हमारी जिंदगी को चलाने लगते हैं तो हम उसे बस किस्मत बोल देते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सपने सच में हमारे ही मन के किसी अनजान हिस्से से भेजे गए संदेश हैं? एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज जिसमें हमारी जिंदगी के सबसे बड़े राज, हमारे असली डर, हमारी सबसे बड़ी ताकत और शायद हमारे भविष्य का कोई इशारा भी छिपा हो सकता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले सपनों की भाषा को समझना होगा। और ये कोई आम भाषा नहीं है, ये है प्रतीकों की, यानी सिंबल्स की भाषा। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ना संकेत और प्रतीक यानी साइंस और सिंबल्स के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, संकेत एकदम सीधे होते हैं, जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती। पूरी दुनिया में इसका एक ही मतलब है, रुक जाओ। लेकिन सपने संकेतों में बात नहीं करते, वो बात करते हैं प्रतीकों में। और प्रतीकों का मतलब बहुत गहरा और पर्सनल होता है। वो किसी ऐसी भावना या विचार की तरफ इशारा करते हैं जिसे सीधे सीधे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए किसी को सपने में एक चाबी दिखती है, तो इसका सीधा सा मतलब ताला खोलना नहीं है। सपनों की दुनिया में ये चाबी एक प्रतीक है। सोचिए, कोई है जो अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए ये चाबी एक नए मौके का दरवाज़ा हो सकती है। कोई है जो एक रिश्ते में उलझा हुआ है, उसके लिए ये चाबी उस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका हो सकती है। या किसी आर्टिस्ट के लिए ये उसके अंदर छिपे टैलेंट को अनलॉक करने का एक इशारा भी हो सकती है। मतलब इसका असली मतलब सपने देखने वाले की अपनी जिंदगी और उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे प्रतीक, ये सिंबल्स आते कहाँ से हैं? इसका जवाब हमारे मन की बनावट में ही छिपा है। और इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारा मन एक विशाल महासागर पर बसा एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये है युंग का बनाया हुआ मन का नक्शा। चेतन मन वो तो हमारा आइलैंड है, मतलब हमारी जागी हुई दुनिया, हमारी सोच, हमारे फैसले। लेकिन इस आइलैंड के ठीक नीचे है व्यक्तिगत अचेतन। ये वो जगह है जहां हमारी भूली हुई यादें और दबी हुई भावनाएं छिपी हैं। जैसे बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसे हम भूल चुके हैं, पर वो आज भी हमारे बर्ताव पर असर डालता है। और फिर इन सब के नीचे है सामूहिक अचेतन, एक गहरा महासागर जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये सामूहिक अचेतन है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी इंसानियत की एक शेयर्ड मेंटल हार्ड ड्राइव है। इसमें हमारे पूर्वजों के हजारों लाखों सालों के अनुभव, डर, कहानियां और प्रतीक जमा हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि ये एक विरासत है जो हमें कहानियों, मिथकों और कला के जरिए जन्म से ही मिलती है। ये हमारे अंदर की उस इंट्यूशन का सोर्स है जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। और ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है कि कुछ डर हमें बिना किसी वजह के क्यों होते हैं। जैसे किसी को सांप से डर क्यों लगता है, भले ही उसने अपनी जिंदगी में कभी असली सांप देखा ही ना हो। ये डर सामूहिक अचेतन से आता है। ये डर असल में हमारे उन पूर्वजों का दिया हुआ अनुभव है जिन्होंने ये सीखा था कि सांप जैसे जीव खतरनाक हो सकते हैं। ये अनुभव एक वार्निंग की तरह हमारी उस मेंटल हार्ड ड्राइव में सेव हो गया है, जो हमें बिना सीखे भी सावधान करता है। अब इस गहरे महासागर में ना कुछ खास तरह के किरदार या कह लीजिए पैटर्न्स रहते हैं जो दुनिया के हर इंसान के मन में मौजूद है। युंग इन्हें आर्कीटाइप कहते थे। चलिए मिलते हैं इनसे। तो आर्केटाइप्स आप कह सकते हैं कि इंसानी एक्सपीरियंस के ब्लूप्रिंट्स हैं। ये ऐसे यूनिवर्सल किरदार हैं जो हर कहानी, हर कल्चर में मिल जाते हैं। जैसे हीरो का आर्केटाइप जो मुश्किलों से लड़कर जीतता है, या फिर ग्रेट मदर यानी महान माँ का आर्केटाइप जिसका एक रूप प्यार और देखभाल करने वाला है तो दूसरा रूप सब कुछ तबाह कर देने वाला। इसी तरह हर पुरुष के अंदर एक स्त्री ऊर्जा होती है जिसे एनिमा कहते हैं, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष ऊर्जा होती है जिसे एनिमस कहते हैं। ये सिर्फ कहानियों में नहीं, ये हमारे अंदर भी हैं और हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं।
लेकिन इन सभी आर्केटाइप्स में से एक ऐसा है जो सबसे पर्सनल और शायद सबसे मुश्किल भी है। एक ऐसा साथी जो हमेशा हमारे साथ चलता है पर हम उसे देखना नहीं चाहते। ये वो आर्केटाइप है जिसका सामना हर किसी को सबसे पहले करना पड़ता है। यूंग ने इसे नाम दिया था द शैडो। तो दो शैडो है क्या? ये हमारी पर्सनालिटी का वो अंधेरा कोना है जहां हम वो सारी चीजें फेंक देते हैं जिन्हें हम अपने बारे में पसंद नहीं करते। वो सारी बातें जिन्हें हम खुद में मानना नहीं चाहते, हम उन्हें अपने शैडो में धकेल देते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की कुछ आदतें हमें इतना ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं? यूंग के हिसाब से हो सकता है कि हम उनमें अपना ही कोई ऐसा हिस्सा देख रहे हों जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमारे शैडो में क्या क्या होता है? हमारा दबा हुआ गुस्सा, हमारी जलन और ऐसी इच्छाएं जिन्हें समाज अच्छा नहीं मानता। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं होती, कई बार इसमें हमारी पॉजिटिव ताकतें भी छिपी होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बचपन में सिखाया गया हो कि अपनी बात रखना या असर्टिव होना बुरी बात है, तो वो अपनी इस ताकत को भी शैडो में धकेल सकता है। उसका शैडो उसकी दबी हुई क्रिएटिविटी या लीडरशिप की काबिलियत भी हो सकता है, जिससे वो बाहर लाने से डरता है। यूं कहते थे कि शैडो बुरा नहीं है, वो बस अधूरा है। उसे दबाने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाता है, बल्कि वो और ज्यादा बेकाबू और खतरनाक हो जाता है। अक्सर हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं, हम असल में उनमें अपना ही शैडो देख रहे होते हैं। अपने अंधेरे को अपनाए बिना किसी की रोशनी कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसी अंधेरे में हमारी छिपी हुई ताकत का खजाना भी होता है। तो फिर सपनों को समझना, अपने शैडो का सामना करना, आखिर इन सब का मतलब क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका मकसद है एक पूरा, एक ऑथेंटिक इंसान बनना। इस सफर को युंग ने एक खास नाम दिया है, और इस पूरे सफर को युंग ने एक नाम दिया है, इंडिविजुएशन। ये किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो इंसान बनने का सफर जो कोई असल में है, न कि वो जो दुनिया उसे बनाना चाहती है। ये अपने चेतन और अचेतन, यानी जागे हुए और सोए हुए मन को मिलाकर एक होल, यानी कि एक पूर्ण इंसान बनने की एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इंडिविजुएशन का मतलब परफेक्ट बनना बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट बनने की कोशिश में तो इंसान अक्सर अपने शैडो को और ज्यादा दबाता है। इसके बजाय संपूर्ण यानी होल बनने का मतलब है अपने हर अच्छे और बुरे हिस्से को स्वीकार करना, अपनी रोशनी और अपने अंधेरे दोनों को अपनाना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। तो एक ऑथेंटिक जिंदगी जीने का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे पहले अपने सपनों को सुनना, क्योंकि वो आपके अचेतन से आ रहे मैसेज हैं। फिर हिम्मत दिखाकर अपने शैडो का सामना करना और अपने उन हिस्सों को समझना जिन्हें आपने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अपने अंदर की ऑपोजिट एनर्जीज जैसे मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच एक बैलेंस बनाना, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक संपूर्ण इंसान की तरह जीना। और जब कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी जी नहीं रहा होता, बल्कि वो अपनी जिंदगी से एक कहानी लिख रहा होता है। एक ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी को एक मतलब और एक मकसद देती है। यूंग इसे कहते थे पर्सनल मिथ। देखिए, हम सब कहानियों से बड़े हुए हैं, रामायण, महाभारत या दूसरी पौराणिक कथाएं। ये सब सामूहिक अचेतन के आर्केटाइप्स को ही तो दिखाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी कहानी वो है जो हर कोई अपनी जिंदगी से लिखता है। एक पर्सनल मिथ बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी को एक बड़ी कहानी के हिस्से की तरह देखना, जिसमें चुनौतियां हैं, संघर्ष है और एक मकसद है। जिस इंसान के पास अपनी कहानी नहीं होती, वो अक्सर खोया हुआ महसूस करता है। वो दूसरों की कहानियों या समाज के बनाए नियमों के हिसाब से जीता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आपकी अपनी कहानी क्या है? आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? और आप कहाँ जा रहे हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके अपने सपनों में, आपके अंधेरे में और आपके अंदर के उस विशाल महासागर में छिपा है।